हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कस्टम में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेल कंफर्मेशन किस तरीके से आती है और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी होती है। अब जो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि सेल कॉन्ट्रैक्ट सेम उसी का फॉर्मेट है। बट क्या है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो आप करते हो, या तो एक्सपोर्ट की डील हो रही है या इंपोर्ट की डील हो रही है, तो बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट का वो है सेल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसमें आपकी सारी चीजें मेंशन होती है, किस आप टर्म एंड कंडीशन में अपने गुड्स को परचेज कर रहे हो, क्या इनको टर्म रख रहे हो, क्या पेमेंट टर्म रख रहे हो, क्या गुड्स से क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस वैलिडिटी तक सेल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कितना परसेंट पेमेंट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उस गुड्स के अगेंस्ट में आपको अपने एक्सपोर्टर से लेना है। बेसिकली ये सारी चीजें एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सपोर्टर की तरफ से आता है, उसको साइन स्टैम्प करके आपको रिटर्न करना होता है कि आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया है डॉक्यूमेंट, आपने जो है ये डील आपने बुक कर लिया है, आपके नॉलेज में आ गई है। उसी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से क्या है, एक्सपोर्टर जो है आपको प्राइसिंग करता है। प्राइसिंग देने के बाद उस चीज को आप एग्री करते हो कि मैंने जो ये डील करी है एक्यूरेट है, हम आपसे ये काम करेंगे, इस चीज के लिए ये एग्रीमेंट होता है। तो उसी हिसाब से क्या है, आपकी इंपोर्ट की कंसाइनमेंट तैयार होती है और उसी हिसाब से आपका कस्टम क्लियरेंस भी होता है, उसी हिसाब से क्या है सारी चीजें होती है। तो बेसिकली जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको जाना बहुत जरूरी है, और वही चीजें आपको अपने एमआईएस में फीड करनी है, ताकि उसी हिसाब से सारा रूट होगा, चाहे इंपोर्ट की शिपमेंट हो चाहे एक्सपोर्ट की शिपमेंट हो। तो आइए मैं बिना किसी देरी के आपको बताता हूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है सेल कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके के आ सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। बेसिकली इसमें दो तीन चीजें ही मेन होती हैं। एक तो इनकोटम ले लीजिए, जिस हिसाब से क्या है एक्सपोर्टर आपको प्राइसिंग करता है जो भी आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियो है 2-4 मिनट की नहीं होगी, मैं आपको 2-4 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मेरी वीडियो लंबी होती है थोड़ी सी। तो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, देखने के बाद आप डिसाइड करें कि किस तरीके का वीडियो था। यदि आपको ये सारी चीजें आती है तो आप वीडियो को पहले स्किप करके बाहर हो सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद ही किसी पैरामीटर्स पे या किसी कंक्लूजन पे आप जाएं। आपको जो प्रैक्टिकल है उससे रूबरू कराना, आपको प्रैक्टिकल से अवगत कराना कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, और किस यदि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो किस तरीके की चीजें आपको फेस करने की जरूरत होगी। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जो है पहला कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। तीनों के क्या है, अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग तरीके की चीजें इसमें मेंशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रेडिंग एलएलसी लिमिटेड सिंगापुर की है, डेट है 10 जनवरी 2023 यानी 2023 की है। सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट यदि आपके पास आता है, आप एज ए इम्पोर्टर एज ए एक्सपोर्टर काम कर रहे, एग्जीक्यूटिव या मैनेजर लेवल पे हो आप, या छोटे लेवल से आपने एज ए फ्रेशर स्टार्ट किया है, तो आपको क्या है ये चीज़ें आपको ही नोट करनी पड़ेगी, आपको अपने एमआईएस में मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एमआईएस भी बताऊंगा किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे ये सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये आपको यहाँ पे ये नोट करना पड़ेगा। सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, नेम और एड्रेस है, सारी डिटेल आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आपके पास एक से ज्यादा कंपनी है, ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ है, आपने कौन से कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट अपनी जो डील है बुक की है। तो मेरे पास ये यहाँ क्या है, एक ही कंपनी है, ये एडीसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। यहाँ पे सारी डिटेल उनकी आ गई। आपको ये क्या है, अपने डायरी पे नोट कर लेना है, ठीक है। आपके पास जो कितनी भी कंपनी है क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे नोट करना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डियर सर, वी आर प्लेजर टू कन्फर्म हैविंग कंक्लूडेड द फ्लोइंग सेल्स टू यू टुडे अंडर द टर्म एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड बिलो। यहाँ पे देखिए कमोडिटी क्या है। कमोडिटी का मतलब ये हो गया कि आपका जो आइटम है उस आइटम का नाम क्या है। तो मेरा जो यहाँ पे है स्क्रैप है, मैं स्क्रैप से रिलेटेड ही अभी आपको बता रहा हूँ। एल्युमिनियम स्क्रैप टैबलेट एस्पिरेटरी,
उसका एचएस कोड यहाँ पे आ जाएगा। एचएस कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज किया, तो मैंने 25 मेट्रिक टन की है। प्लस माइनस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कंटेनर टाइप में यहाँ पे आ गया 1:20 FCL। FCL के बारे में आपको बताइए, कंटेनर FCL होता है या LCL होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी टर्म जो मैंने आपको बताया था, CIF, मुंद्रा, ICD, सोनीपत। तो CIF के हिसाब से क्या है, मैंने CIF परचेज किया है। CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ठीक है। यूनिट प्राइस यहाँ पे क्या हो गया इसका, 2300 पर MT के हिसाब से। यहाँ पे देखिए पैकिंग क्या है, पैकिंग क्या, लूज ऑन पैलेट। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये क्या, लूज ऑन पैलेट। मेरा जो आएगा वो लूज रहेगा, कोई उसमें पैलेट पे रहेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे लूज रहेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किस कंट्री से आ रहा है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन सिंगापुर है। उसके बाद क्या है, शिपमेंट टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सेल कंफर्मेशन पे बता रखा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे वही टर्म्स में देखिए लिखा हुआ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। पेमेंट टर्म में क्या है, 100% बैलेंस CAD थ्रू बैंक। 100% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके यहाँ पे, यानी जब शिपमेंट आपके पोर्ट पे आ जाती है, ICD पे आ जाती है या सी पोर्ट पे आ जाती है, जहां तक आपने टर्म लिया है, तो मेरा क्या है यहाँ पे CIF, मुंद्रा, ICD, सोनीपत, फाइनल प्लेस ऑफ जो डेस्टिनेशन है वो सोनीपत है, ठीक है। वहां पे आ जाएगा, तब मुझे क्या है, पेमेंट करना है थ्रू बैंक। CAD का पहले मतलब आप समझ लीजिए। CAD का मतलब क्या होता है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। मैं अपने बैंक को पेमेंट करूंगा, फिर मेरा बैंक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट देगा, और बैंक टू बैंक यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट चली जाएगी, तो सप्लायर को यहाँ पे मिल जाएगी। वो हम पेमेंट कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास क्या होता है, ये डिटेल होती है। यहाँ पे सप्लायर का बैंक का डिटेल है, ठीक है। बैंक नेम, सिटी बैंक, सिंगापुर ब्रांच, USD अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड। जैसे हम लोकल में कोई भी पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, IFC कोड होना जरूरी है। उसी तरीके से क्या है, जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, तो आपके पास जो है स्विफ्ट कोड होना जरूरी है। बिना स्विफ्ट कोड के क्या है, आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। बाद में की जो बैंक के पास कवरिंग शेड्यूल आती है, उसमें वो चीजें लिखी होती है, तो उनके पास सारी चीजें होती है। रिमार्क्स में देखिए, इसका छोटा सा रिमार्क्स है, टॉलरेंस ऑफ क्वांटिटी अमाउंट बाय प्लस माइनस 10% हो गया। मरीन इंश्योरेंस कवरिंग अप टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मेरा क्या है, मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है। तो वो टूटेगा भी, गिरेगा भी, तो उसको कोई असर नहीं होना। लेकिन यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं जो रास्ते में डैमेज हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि ग्लास हो गए, वो क्या है, कैरी करने में या लोडिंग अनलोडिंग में क्या है, वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको जो है मरीन इंश्योरेंस का कवर जो लेना है, वो इसमें मरीन इंश्योरेंस के जो कवर है वो बेसिकली 3 टाइप के, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, A, B, C। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ए वाला ले रखा है, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली आपको क्या, आपने वेयर हाउस तक का ही जो है वो इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। ताकि ये यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस लिखा है, तो बेसिकली पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक ही इन्होंने अप टू दिया हुआ है। बट आपको क्या है, इंश्योरेंस जो कवर करवाना है अपने वेयर हाउस तक का ही करवाना है, जहाँ तक पॉसिबल हो। तो क्योंकि रास्ते में कुछ डैमेज होता है, तो आपको उस चीज़ का क्या है, क्लेम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मरीन इंश्योरेंस का यहाँ पे लिखा हुआ है। 14 डेज फ्री डिटेंशन क्लोज ऑन BL PSIC। यहाँ पे सिपा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, सिंगापुर से मेरी यहाँ पे शिपमेंट हो रही है। तो मैं बेसिकली बताऊँ सिपा का मतलब क्या, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है, सिंगापुर के साथ इंडिया का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने बुकिंग की है वो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, क्योंकि मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ उस पे क्या है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊँ तो इस पे जो है कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात होगी। तो मैं आपको बताऊं कौन से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मेरा जो टैक्स यहाँ पे लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिलेगा यहाँ पे। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरीके का होता है मैं आपको अलग से बताऊंगा बाद में, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, मैं सिंगापुर से परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं कि आप सिंगापुर से परचेज कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। आपको अपने सप्लायर से बात करनी होगी कि क्या आप मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देंगे, कोई साप्टा सर्टिफिकेट देंगे,
तभी आपका क्या है वो जो है आपको ड्यूटी फ्री मिल सकता है। आप जो कंसाइनमेंट परचेज कर रहे हैं उस पे आपको क्या है कस्टम ड्यूटी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगा। यदि ये नहीं कि आपने सिंगापुर से परचेज करिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो आप उसका क्लेम जो है ड्यूटी का क्लेम जो है आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जब डील करते हैं तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और जब आप काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डील के अगेंस्ट में मेरी ड्यूटी लग रही है नहीं लग रही है, कहाँ से एफटीए आएगा कहाँ से एफटीए नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 में एनी inland haulage from Mundra port to final destination will be on buyer's account। मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है, अलग से एक वीडियो बनाई है इनलैंड हॉलेज चार्जेस के अगेंस्ट में। यदि आपने नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, बहुत ही डिटेल में बता रखा है। इसका मतलब ये क्या है, सीआईएफ में टर्म ले रहा हूँ, मुंद्रा आने के बाद जो रेल से कंटेनर, रेल पे कंटेनर लोड होगा, लोड होने के बाद जो मेरी आईसीडी पे आएगी, जो रेल का जो फ्रेट है, रेल फ्रेट या इनलैंड हॉलेज चार्जेस, वो क्या है मुझे वेयर करने हैं, यानी इंपोर्टर को देने हैं। एक्सपोर्टर से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था पहला सेल कॉन्ट्रैक्ट, जो इसमें सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये नीचे आपको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर का साइन स्टैंप हो गया, यहाँ पे आपको साइन स्टैंप करके आपको रिटर्न करना है विद इन 3 डेज 4 डेज 5 डेज जो भी है आपको वो रिटर्न करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा सेल कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। दूसरा सैंपल है कॉन्ट्रैक्ट का। सप्लायर जो है ओशियन प्लास्टिक है, ताइवान, ये ताइवान की पार्टी है, ठीक है। इंपोर्टर जो हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम हो गया। डेट जो है ये 30 अगस्त, ये मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कहीं से निकाला हूँ तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 30 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया योर रेफरेंस इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रोडक्ट में देखिए पीबीसी सस्पेंशन रेजिन, ये क्या है, पीबीसी सस्पेंशन रेजिन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम स्क्रैप नहीं है, ये पीवीसी सस्पेंशन रेजिन है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी फोकस करेंगे। तो इसका ग्रेड जो है S107, ओरिजिन जो है ताइवान है। इसकी देखिए पैकिंग किस तरीके की रहेगी, 25 kgs नेट पर बैग। ये क्या है, एक बैग में की जो क्वांटिटी होगी, एक बैग में 25 किलो ही होगा नेट, ठीक है। उसका ये लिखा हुआ है। उसका प्राइसिंग जो है 1650 पर एमटी के हिसाब से, ठीक है। और क्वांटिटी जो है 72 मेट्रिक टन बाई 4 इंटू 20 FCS। फुल कंटेनर होगा, यानी 4 कंटेनर का है, ठीक है। 4 कंटेनर में ये आने, बेसिकली 4 कंटेनर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पेमेंट टर्म्स में देखिए क्या है, तो केवल एलसी है 90 डेज, यानी एलसी यहाँ पे खोलनी है। ये बेसिकली एलसी पे काम होगा यहाँ पे, ठीक है। इन फेवर ऑफ फॉर 100% ऑफ कमोडिटी वैल्यू, जो 72 मेट्रिक टन इंटू क्या है 1650 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका जो वैल्यू बनेगा उतनी की एलसी खोलनी है। यानी कि आपने यहाँ पे एक कंटेनर की, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर की आपने एलसी खोल दी यहाँ पे, यानी एलसी खोल दी इन द सेंस कि आपने एलसी ओपनिंग आप करवा रहे हो, आपको यहाँ से एलसी बनवानी है, ठीक है। बेसिकली ये एलसी पेमेंट पे यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो ये एलसी पेमेंट का काम है, जितने की वैल्यू, जितने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतने का ही एलसी होना चाहिए। और एलसी किस तरीके से खोलेंगे, एलसी के द्वारा हम यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से होगा, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट का बता रहा हूँ, तो मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेल कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, वो यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिपमेंट में क्या लिखा हुआ है, विद इन 7 डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ योर एलसी। यदि मैं एलसी ओपनिंग करवा के अपने सप्लायर को दे देता हूँ, उसके 7 डेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। विद इन 7 डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ योर एलसी। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था यहाँ पे 30 अगस्त को जो सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद क्या है 7 सितंबर, ठीक है। 7 सितंबर तक मुझे क्या करना है, एलसी ओपन करके देना है। उसके 7 डेज के अंदर वो क्या है, विद इन 7 डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ योर एलसी,
ठीक है। शिपमेंट जो है मेरी कब लोड हो जाएगी, जब मैं उसको एलसी खुलवा के दे दूंगा, उसके विदिन 7 डेज या 7 दिन के अंदर वो मुझे शिपमेंट मेरी लोड करके दे देगा। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फुल सेट ऑफ बीएल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, उसके बाद क्या है यहाँ पे इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे सप्लायर देगा। यदि मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में और भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। इंस्ट्रक्शन कब दूंगा, सेल कंफर्मेशन के टाइम पे इंस्ट्रक्शन दूंगा, या मैं अभी भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं उसको कि मुझे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे देना। ठीक है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट जो है यही लगेंगे, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अलग से लगेगा तो आपको उनसे लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, सप्लायर का बैंक आएगा, बैंक तिपई ताइवान, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आ गई। उसका बेनिफिशियरी हो गया ओशियन प्लास्टिक तिपई ताइवान। एलसी, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, एलसी वैलिडिटी, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट टिल 16 अक्टूबर, यानी शिपमेंट की जो डेट है 16 अक्टूबर है। ठीक है, 1 अक्टूबर। तो ये सारी क्या है टर्म कंडीशन वो एलसी में अप्लाई की जाती है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से एलसी बनता है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, इतना आपको समझना जरूरी है कि एलसी की जो वैलिडिटी है कब तक की होनी चाहिए, कब एलसी खुलनी चाहिए, सारे चीजें यहाँ पे। अदर कंडीशन में लिखा है एलसी मस्ट टू बी ओपन थ्रू एनी फर्स्ट क्लास बैंक बाय कंफर्म एलसी होनी चाहिए, क्लीन एलसी मस्ट टू बी अराइव्ड इन ओपीएस बैंक लेटेस्ट बाय इतना। पार्टियल, यहाँ पे देखिए ये जो ध्यान देने वाली चीज है, पार्टियल शिपमेंट अलाउड और ट्रांसशिपमेंट अलाउड। पार्टियल शिपमेंट अलाउड का मतलब यह है, यदि मेरे 4 कंटेनर के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो सिंगल सिंगल कंटेनर करके भेज सकता है। ठीक है, यदि एक सिंगल बीएल पे सिंगल कंटेनर, सिंगल बीएल पे सिंगल कंटेनर। यदि आप चाह रहे हैं कि एक कंटेनर, एक बीएल पे 4 कंटेनर हो तब भी हो सकता है, लेकिन उसका जो टर्म है वो भेज सकता है मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ये क्लॉज उसमें एलसी में लिखा होता है। ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या होता है कि मुझे यहाँ से जाना है मुंबई, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा चेन्नई, उसके बाद जाऊँगा मुंबई, ये होता है ट्रांसशिपमेंट। वहाँ पे रोक दे, चेन्नई में क्या है 1-2 दिन स्टे कर जाऊँगा, उसके बाद क्या है मैं फिर मुंबई जाऊँगा, तो ट्रांसशिपमेंट इसको बोलते हैं। मैं दिल्ली से निकला, मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, लेकिन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दिल्ली से चेन्नई जाऊँगा। चेन्नई में हो सकता है 1-2 दिन का मेरे पास काम है, वहाँ रुक करके फिर मैं बॉम्बे जाऊँगा, तो उसको मैं ट्रांसशिपमेंट बोलता हूँ। यदि कोई भी कंसाइनमेंट चाइना से निकलती है या ताइवान से निकलती है, ताइवान से निकलने के बाद वो क्या करेगी, सिंगापुर में रुकेगी, सिंगापुर में रुकने के बाद वो क्या है कि फिर मुद्रा आएगी, तो डायरेक्ट शिपमेंट नहीं हुआ, ट्रांसशिपमेंट हो गया। तो इसी को हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट जाना और घूम फिर के जाना, तो वो हो गया ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, अब यहाँ 4th लाइन देखिए, एलसी मस्ट बी ओपन बाय फुल टैलेक्स एंड शुड बी ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये चीजें समझने। फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, नावा शिवा है। फुल सेट ऑफ ओरिजिन क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग शिपर एज ओशन कमीशन चार्जेस विल बी पेड बाय सेलर अकाउंट। यानी मैं यहाँ से एलसी ओपन करके यदि मैं अपने सप्लायर को देता हूँ, वो अपने बैंक में कंफर्मेशन के लिए, या बैंक उससे कंफर्म करेगा कि आपकी जो एलसी है यहाँ से AIDC से आई है, आपकी ये एलसी है। यदि वो बैंक जो कंफर्म करेगा तो उसके जो चार्जेस होंगे वो एक्सपोर्टर को देना है, ना कि इंपोर्टर को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी, आपने देख लिया कि एलसी में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, ये उसके बाद क्या है, ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे सेलर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे साइन स्टैम्प करके इस एलसी को, इस सेल कॉन्ट्रैक्ट को मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो बॉबी ट्रेडिंग LLC है, एक्सपोर्टर का नाम आ गया, सेल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, सेल कॉन्ट्रैक्ट का नंबर सब कुछ आ गया, यहाँ पे PO नंबर आ गया। ठीक है, आइटम डिटेल, क्वांटिटी कितनी है, 50 टन की क्वांटिटी है, नंबर कितना है, इतना है। ठीक है, कंटेनर का साइज क्या है, करेंसी क्या है, मैं USD में कर रहा हूँ, यूरो में कर रहा हूँ, या इंडियन रुपीज में कर रहा हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। पैकिंग क्या रहेगी, ब्रिकेटेड पैकिंग रहेगी, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, इनवॉइस वैल्यू कितनी बनेगी, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। रिमार्क्स एंड शेड्यूल्स में लिखे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अप टू 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एडवांस रेमिटेंस। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कब तक वैलिड रहेगी, मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, उसके 45 दिन तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगी, उसके बाद क्या इनवैलिड हो जाएगी। इनलैंड हॉलेज चार्जेस इन बायर अकाउंट, यहाँ पे मैंने आपको इनलैंड हॉलेज चार्जेस बता ही दिया है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडवांस अमाउंट। एडवांस अमाउंट यहाँ पे 19,650 है। 19,650 क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो टोटल एडवांस है यहाँ पे 98,250, ठीक है। इसका 20% आपको निकालना है। तो आप बोलोगे 20% कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, अपने मन से कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन में आप यहाँ पे रीड करिए, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे है क्या। पेमेंट टर्म में देखिए लिखा हुआ है 20% एडवांस अगेंस्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड बैलेंस सीएडी थ्रो बैंक। कह रहा है कि यहाँ पे जो है सीएडी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट करना है, यानी जितनी इनवॉइस की अमाउंट बन रही है उसका 20% तो मैं यहाँ पे एडवांस करवा दिया 19,650, ठीक है। उसके बाद लोडिंग होएगी, लोडिंग आने के बाद जितनी भी लोडिंग आएगी उसका क्या करना है, बैलेंस पेमेंट जो है, जैसे मेरे यहाँ पे 98,250 का इनवॉइस बन रहा है, लेकिन लोडिंग होने के बाद यहाँ पे क्या है, पूरे 1 लाख डॉलर का मेरे पास यहाँ पे इनवॉइस बन गया। उसमें से क्या करूंगा मैं, 96, उसमें से क्या करूंगा मैं 19,650 लेस कर दूंगा। उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा उतने का क्या करूंगा मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, बैलेंस पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, इनको टर्म जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनको टर्म सीआईएफ है, टॉलरेंस बताई दिए, अप टू वैलिड कब तक है, अप टू वैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपने कोई डील बुक कर ली, डील बुक करने के बाद आप उस डील के ऊपर आपका नजर नहीं जा रहा है, यानी उस आपने इतने में प्राइस 1965 में आपने प्राइस बुक कर ली, ठीक है। प्राइस बुक करने के बाद क्या हुआ, उस गुड्स का जो है रेट डाउन हो गया, यानी 1965 से हो गया 1900, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या है नहीं है। तो ये 17 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड कब तक है, 28/2 तक है। आप सोच रहे हो कि यार प्राइस तो डाउन हो गया, मैं इससे परचेज करूंगा नहीं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको बताऊं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है आपको क्या है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा सप्लायर की साइड से, क्योंकि आप अपने डील करके आप वहां पे क्या है मुकर रहे हो, आप अपने डील से पीछे हट रहे हो, तो आपको क्या है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में आपको डाउन हो जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल जो मार्केट का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा रिक्सी और सेंसिटिव है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप जब तक एडवांस करवाएंगे नहीं, आपको लोडिंग्स की डिटेल्स जो है, शिपमेंट की डिटेल्स जो है आपके पास आएगी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बुक करते ही विद इन 7 डेज 5 डेज जो जिस हिसाब से आपके पास फंड का अरेंज होता है उस हिसाब से फंड अरेंज करके आप सप्लाई की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मेरा बैंक आ जाएगा, बायर बैंक डिटेल। बायर बैंक डिटेल होना जरूरी है, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर सारा जितना भी आ गया। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्टर का बैंक की डिटेल, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आपको इसी डिटेल के हिसाब से आपको क्या है आगे पेमेंट करनी होगी। तो ये डिटेल आपको जितनी बार आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है उतनी बार आपको वो वेरीफाई करना है, या तो बाई मेल आप वेरीफाई करिए या बाई कॉल मैसेज वगैरह में आप जिस तरीके से करना है आप वेरीफाई करिए। कई बार क्या है फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। इस पे क्या करना है, आपको साइन स्टैम्प करके आपको रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं एलसी से का जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है किस तरीके का है, 100% डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में किस तरीके का है, और 20% एडवांस करने के बाद जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि इनको टर्म्स में क्या है, किसकी कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनको टर्म खत्म होने के बाद पेमेंट टर्म बताऊंगा, इंटरनेशनल पेमेंट टर्म में किस तरीके का काम होता है और कौन से पेमेंट टर्म्स ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट बनाने सिखाऊंगा कि इम्पोर्ट आपको बैंकिंग के किस तरीके से पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद किस तरीके से डॉक्यूमेंट आएगा चेक करना है आपको। तो अभी इसके बाद मैं आपको इनको टर्म बताऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।